हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो हाल ही में थाईलैंड के हुंग लुंग के पास पाई गई है। ये स्थान ब्यूंग कॉन्ग के प्रोविजन के पास पड़ता है। ये बेहद ही रहस्यमय विशालकाय सांप के आकार की चट्टानी रचना है जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे क्योंकि ये चट्टान एक बड़े सांप के आकार की है। इसे देखकर लगता है मानो सच में कोई विशाल सांप पत्थर का बन गया हो। स्थानीय लोग इसे शापित राजा उलू बता रहे हैं, जिसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। लोगों का मानना है कि ये चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं, लगभग उस समय की जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। उस समय धरती पर मानव का नामो निशान ही नहीं था, तो फिर इसका मानव निर्मित होना संभव ही नहीं है। ये सांप के आकार की चट्टानें अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। भारतीय लोक कथाओं में और दुनिया की हर दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और इस तरह की चट्टानों का मिलना न जाने क्यों नागलोक के होने का इशारा करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं रहस्यमय राज्य रतप्पा नाखेन और उसके श्रापित राजा उलू के बारे में। हुंग लुंग लेक जो कि बुंगखुंग जिले में पड़ता है, जहाँ कई सालों पहले एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का नाम रतप्पा नाखेन था, जिसके राजा थे उलू। राजा उलू की पत्नी का नाम कंगलिया और पुत्री का नाम कियो खान था, जिसकी शादी संपन्ता से हुई थी। संपन्ता और कियो खान का एक पुत्र था फाहुन। एक बार फाहुन की मुलाकात बेहद ही खूबसूरत लड़की से हुई, जिसका नाम नाकरंत रानी था। नाकरंत रानी एक बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक लड़की थी, जिसे देखकर फाहुन को उससे प्यार हो गया। समय के साथ साथ उन दोनों के बीच मिलना जुलना होने लगा और उन दोनों को ऐसा लगने लगा मानो कि वो एक दूसरे को सदियों से जानते हो। फाहुन ने नाकरंत रानी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उसके साथ राजमहल में रहने को कहा। नाकरंत रानी बेहद ही खुश थी कि फाहुन उसे बेहद ही प्यार करता है, लेकिन नाकरंत रानी को एक चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि फाहुन को जब पता चलेगा कि नाकरंत रानी इंसान नहीं है तो फाहुन उसे छोड़ देगा। नाकरंत रानी एक सर्प योनि की महिला थी, जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहते हैं। नाकरंत रानी ने उसे पहले देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए ही महिला का रूप लिया था। नाकरंत रानी वापस अपने लोक गई और उसने अपने प्रेम की कहानी अपने पिता को सुनाई, जो नागलोक के राजा भी थे। नाकरंत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी, लेकिन नागलोक के राजा बहुत ही परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी इंसानों और सांपों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी एक इंसान के साथ कतई भी नहीं कराना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बेहद ही प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें अपनी पुत्री के प्यार के आगे झुकना पड़ा। नाकरंत रानी और फाहुन की शादी में एक समारोह का आयोजन किया गया, जो 7 दिनों तक चला। रतप्पा नाखेन में किसी को नहीं पता था कि नाकरंत रानी एक महिला नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी। 3 साल बीत गए, लेकिन नाकरंत रानी और फाहुन को कोई संतान नहीं हुई थी और इस बात की चिंता नाकरंत रानी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो मनुष्य योनि में चिंता के कारण बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकर ने नाकरंत रानी को मनुष्य योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत ही भयभीत हो गई और वहाँ से भाग गई और नाकरंत रानी के सांप में बदलने की कहानी आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। रतप्पा नाखेन के लोगों को नाकरंत रानी की असलियत पता चलने पर बहुत ही दुख हुआ। उसके बाद नाकरंत रानी ने सर्प योनि से मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के कारण मनुष्य योनि में नहीं आ सकी। नाकरंत रानी राजा और लोगों के दिल से अब निकल चुकी थी। राजा उलू ने नागलोक के राजा को एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाए। फाहुन ये देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी नाकरंत रानी की सहायता नहीं कर पा रहा था। नागलोक के नरेश अपनी पुत्री से बेहद ही प्यार करते थे और वो अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और वो अपनी पुत्री को लेने वापस गए और अपनी पुत्री को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और नागलोक के नरेश ने कहा कि वे अपनी सेना लेकर वापस आएंगे और रतप्पा नाखेन का नामो निशान मिटा देंगे।
यह कहकर वह अपनी पुत्री को लेकर वहां से चले गए। उसी रात वो अपनी सेना के साथ वहां वापस आए और रतप्पा नाकेन के सभी लोगों को मार दिया और रतप्पा नाकेन पूरी तरह से खत्म होकर जलमग्न हो गया, जो कि आज कुंगलुंग लेक के नाम से जाना जाता है। नाका महाराज ने राजा उलू को एक सांप बना दिया और ये श्राप दिया कि वे यहाँ से जब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक रतप्पा नाकेन फिर से एक शहर नहीं बन जाता। और लोगों का यह मानना है कि ये पत्थर की चट्टानों से बना सांप राजा उल्लू है, जो इंसान से सर्प बन गया था।